गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम रवि है और मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर हूँ और मैं आज से आप लोगों को एसएसटी में स्टडी करवाऊंगा। और आज से अपन एसएसटी में हिस्ट्री की बुक से स्टार्ट करते हैं स्टडी। अपने हिस्ट्री की बुक है और फर्स्ट चैप्टर है अपने पास ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। हजारों सालों पहले जो चेंजेस हुए हैं उसको ट्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानना। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हजारों सालों पहले क्या क्या हुआ था। पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। इसमें मैप फर्स्ट दिया हुआ है अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आपको साइड में ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक में पढ़ रहा हूं। A section of the world map drawn by the geographer Al-Idrisi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea। विश्व के जो मानचित्र हैं उसमें से जोग्राफर अल-इद्रिसी ने 12वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों को दर्शाया था। जो समुद्रों से लेके मैदानों तक के क्षेत्र को उन्होंने इस मैप में दर्शाया था। Take a look at map first and map second. Map first was made in 1154 Christ earlier by the Arab geographer Al-Idrisi। जो अरबी जोग्राफर थे अल-इद्रिसी के द्वारा 1154 ईसा पूर्व में ये मैप फर्स्ट बनाया गया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent। इसमें इस सेक्शन के बारे में जो इन्होंने बताया ना वो भारतीय उपमहाद्वीपों के बारे में इसने बताया है। फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, इन्हीं के जो दुनिया के सबसे बड़े विश्व मानचित्र से इन्होंने ये सेक्शन कवर किया है। जो अपना मैप फर्स्ट बनाया है ना इंडिया का, वो इन्हीं ज्योग्राफर ने बनाया है। इनका नाम है अल-इद्रिसी। ये एक अरबी ज्योग्राफर है। मैप सेकंड वाज मेड इन द 1722 बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप सेकंड जो बनाया गया था 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। The two maps are quite different even though they are the same area। दोनों मैप बहुत ही अलग हैं, जबकि इनमें जो एरिया है ना वो बिल्कुल सेम है। In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India। अल-इद्रिसी के मैप में अपन देखेंगे साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया की जगह दर्शाया गया है। इनमें इस मैप पे दर्शाया अल-इद्रिसी ने। एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। और जो श्रीलंका है एक आइसलैंड इन्होंने दर्शाया है वो टॉप पे दर्शा दिया इन्होंने, यानी नॉर्थ में शो कर दिया। और आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड ऐसी जमीनी एरिया जो चारों तरफ वाटर से घिरा रहता है, समुद्र से घिरा रहता है, वो आइसलैंड होता है। श्रीलंका एक आइसलैंड है। प्लेस नेम्स आर मार्क इन अरेबिक। और इसमें जगहों के नाम इन्होंने अरबी भाषा में मार्क किए हैं या लिखे हैं। पेज नंबर 2 पे आ जाइए। आपको लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक के बारे में आपको बता रहा हूं। The subcontinent from the early 18th century Atlas Novi of Guillaume de Isly। उपमहाद्वीप के बारे में दर्शाया गया है जो 18वीं सदी की बात है। इसमें मानचित्र में बताया गया है गाइडलाइंस ऑफ इटलीस के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा ये मैप स्ट्रक्चर किया गया था। And there are some well-known names like कन्नौज in the उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैप सेकंड को कन्नौज भी भाषा में भी स्पेल किया जाता है, बोला जाता है। इन द मैप इज कन्नौज। मैप में इसको कन्नौज बोलते हैं। जो भाषा में मैप सेकंड में लैंग्वेज लिखी है ना, इसको कन्नौज भाषा बोलते हैं। मैप सेकंड वाज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप फर्स्ट। मैप सेकंड जो बनाया गया था वो मैप फर्स्ट के 600 साल बाद में बनाया गया था। ड्यूरिंग विच दिस
time information about the subcontinent had changed considerably. इस टाइम सूचना के मध्य अंतराल में जो उपमहाद्वीप के बारे में बदलाव हो चुका था वो कंसीडर करने वाला था। This map seems more familiar to us. ये मैप ज्यादा फेमिलियर है हमारे लिए। कौन सा मैप? सेकंड। And the coastal areas in particular are surprisingly detailed. और इसका जो तटीय क्षेत्र दिखाया गया ना वो सरप्राइजिंगली डिटेल में मतलब अच्छे से बताया गया, विस्तृत जानकारी इसकी दी गई है। This map was used by European sailors and merchants on their voyages. ये मैप ज्यादातर जो यूरोपियन सेलर्स थे ना, सेलर्स होते हैं जो शिप चलाते हैं, उनको बोलते थे यूरोपियन सेलर्स, जो यूरोप के सेलर्स थे, और जो मर्चेंट्स थे वो इस मैप को यूज करते थे गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। Equally important is the fact that the science of the cartography different in the two periods. तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बराबर तरीके से देखा जाए, साइंस ऑफ द कार्टोग्राफी, जो कार्टोग्राफी की साइंस है वो बहुत ही अलग है दोनों टाइम पीरियड में। दोनों मैप अलग है ना, यही अपन को इसमें बताया जा रहा है। When historians read documents, maps and texts from the past, जब इतिहासकार डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट को पढ़ते हैं पिछले को, they have to be sensitive to the different historical background. और वो ये देखते हैं कि जो अलग-अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। The context in which information about the past was produced. और जो इंफॉर्मेशन बताई गई थी पास्ट के बारे में, जो निकली थी वो अलग है, मतलब चेंजेस है, समय के अनुसार इंफॉर्मेशन भी बदल रही है। ये तो अपन ट्रेस कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे अपने पास में पहुंची, जो इंफॉर्मेशन थी वो ठीक थी या फिर थोड़ी मॉडिफाई होकर अपने पास में आई है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नई और जो पुरानी टिप्पणियां इसके बारे में समझेंगे। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, जो पिछली सूचनाएं थी उसके बारे में जो लिखा गया था उसमें टाइम के अनुसार चेंजेस होता गया है। व्हाट ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, उसकी भाषा के बारे में, उसके मतलब के बारे में भी बदलाव होता गया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस which have changed considerably over the years. जैसे समय गुजरता गया, इतिहास के बारे में जो रिकॉर्ड था, मौजूदा जो रिकॉर्ड था वो बदलता गया और उसकी भाषा भी बदलती गई, अलग अलग भाषा में हो गई, वो वैरायटी बदल गई लैंग्वेज की। मिडिवल पर्शियन यानी मध्यकालीन जो ईरानी थे, फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो अभी के मॉडर्न जो पारसी लोग हैं ना, ईरानी लोग हैं, उनसे वो अलग थे। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, इसमें जो अंतर है इनके ग्रामर और वोकेबलरी का अंतर नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के अनुसार इनका मीनिंग भी चेंज हो गया। जो वर्ड को यूज लेते थे ना पहले के मेडिवल पर्शियन मतलब जो मध्यकालीन पारसी लोग थे, और अभी के जो मॉडर्न पारसी लोग हैं, उनके जो वर्ड है उनका मीनिंग भी अब धीरे धीरे बदल गया है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, अपन हिंदुस्तान जो वर्ड है वो एग्जांपल के रूप में लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज इसको अपन इंडिया के रूप में समझते हैं। द मॉडर्न नेशन है, नेशन स्टेट, वो अपना क्या है अभी मॉडर्न नेम है इंडिया का। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century, मिनहाज इज सिराज, अ chronicler who wrote in Persian, जो मिनहाज सिराज थे, एक इतिहासकार थे जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में 13वीं शताब्दी में ये लिखा था। भारतीय जो देश का नाम है वो लिखा था। He made the areas of Punjab, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, उसका मतलब उनका मतलब ये था कि जो एरिया है ना पंजाब हरियाणा, उनके आसपास की जो जमीन है गंगा और यमुना नदी की, उस क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान बोल दिया, इन्होंने मिनहाज की सिराज ने। He used the term in a political sense for lands that were a part of the
डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इनको जो राजनीतिक ज्ञान होने के कारण इन्होंने जो राजनीतिक ज्ञान था ना, जो दिल्ली सुल्तान से राजनीतिक ज्ञान के आधार पे ही इन्होंने ये नाम रखा था। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. इस एरिया को अलग टर्म में दर्शाया गया और इसके अपोजिट जो एरिया था वो साउथ इंडिया था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी में। द fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent, और इन्होंने जो जानवर और जो कल्चर था अपना संस्कृति में अपनी, इसके बारे में, और जहाँ के लोग निवास करते थे अपने उपमहाद्वीप पर, उसके बारे में इन्होंने बताया था। कि इन्होंने बाबर ने यूज किया था, जो हिंदुस्तान के लिए वर्ड यूज किया था। अपने जो एरिया था उपमहाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट थे, इसमें किस प्रकार के जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार की कल्चर यहाँ पे चलती है, और इनहेबिटेंट यानी किस प्रकार के निवासी, यहाँ पे लोग किस प्रकार से निवास करते हैं, ये उसी मदद से बाबर ने यूज करके आगे स्ट्रक्चर बनाया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. आप बाद के चैप्टर में देखोगे ना, दिस वाज समवॉट सिमिलर, इसी तरह से मिलता हुआ टू द वे, इसी रास्ते में जो 14th century 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो कवि थे, इन्होंने भी हिंदी वर्ड यूज किया था। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, और जो ये आइडिया है ज्योग्राफिकल और जो भारतीय संस्कृति में इंडिया नाम अब भी मौजूद है। The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. और हिंदुस्तान जो नाम है ये पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में अब अपन यूज नहीं कर पाते हिंदुस्तान को, अपन तो इंडिया यूज करते ज्यादातर। आज के जमाने में अपन इंडिया यूज करते हैं। हिंदुस्तान जो वर्ड पहले प्रोड्यूस किया गया था अपने देश का, वो अभी मॉडर्न नेम अपन यूज नहीं करते इसका। तो यहाँ तक टिक लगा लीजिए आप टुडे तक। और आपका आज का होमवर्क यही है कि जो मैं फर्स्ट में आपको जो लैंग्वेज दिखनी है ना, इस लैंग्वेज में और वेब सेकंड में जो लैंग्वेज दिखनी है, ये डिफरेंस देखना है आपको। ये डिफरेंस आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों लैंग्वेज में। इसमें देखोगे आपको अरबी लैंग्वेज इसमें अपने समझने वाली लैंग्वेज है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।